बहुत सारे लोग अपनी ट्रेडिंग में एक ही गलती करते हैं कि उनके इमोशंस उनकी ट्रेडिंग के आड़े आ जाते हैं और वो ऐसे रुकी मिस्टेक करते हैं कि उसकी वजह से उनका जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है वो लॉस मेकिंग ट्रेड बन जाता है। इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए मैं ये एल्गो बना रहा हूँ जो हम जैसे रिटेल ट्रेडर की मदद करेगा। अगर आप इस एल्गो को यूज करते जिसमें आपको मिनिमम कोडिंग की रिक्वायरमेंट होगी और आप एक्सेल की मदद से ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे, एसएल प्लेस कर पाएंगे और एसएल को ट्रेल भी कर पाएंगे। अगर आपने इतना कर लिया तो आपके इमोशंस बिल्कुल हट जाएंगे और आपकी ट्रेडिंग में वो निखार आएगा जिससे कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेड कर पाएंगे और आपकी ट्रेड्स में से इमोशंस बाहर हो जाएंगे और आपके प्रॉफिटेबिलिटी की चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग नए आए हो और कुछ लोग पुराने हो, तो जो भी नए हैं जिन्होंने अभी पिछली वीडियोस नहीं देखी उनको देखने की ज्यादा जरूरत नहीं। मैं यहाँ समझा देता हूँ कि उनको करना क्या है। तो आपको अपनी एक्सेल्स में ये सारी चीजें लिख लेनी है। इसमें जो भी ग्रीन वाली चीजें हैं वो ही आपको एंटर करनी है। जो बाकी बची हुई व्हाइट वाली चीजें वो प्रोग्राम अपने आप कैलकुलेट करेगा और फिलअप करेगा। और इसमें आपको ये 3 से 4 टैब बनाने हैं और इन सब के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप इस प्लेलिस्ट के पिछले वीडियोस देख सकते हैं। जब आप अपनी ट्रेड से इमोशंस को बाहर निकालना चाहते हैं तो आपको लॉजिक डेवलप करना होगा, आपको एक सिस्टम डेवलप करना होगा और वही डेवलप करने के लिए मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करने वाला हूँ। मैंने आपके सामने ट्रेडिंग ऑटोमेशन प्रोग्राम फ्लो बनाया हुआ है। आपको इस फ्लो के हिसाब से अपने प्रोग्राम को डिजाइन करना है जिससे कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूशन परफेक्ट हो, आपका एसएल प्लेसमेंट परफेक्ट हो और आपका ट्रेलिंग भी बराबर काम करता रहे। तो जैसे ही आप ये प्रोग्राम फ्लो कंप्लीट कर लेते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि ईच फ्लो में क्या चीजें हमको करनी है और कौन सा कोड लिखना है। मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूं उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि इसका फ्लो कैसे काम कर रहा है। अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर कुछ एरो दिख रहे होंगे जो नीचे की ओर जा रहे हैं। ओके, तो प्रोग्राम का फ्लो कुछ इस प्रकार से हो रहा है कि ये सारी एक्टिविटीज होती जा रही है और प्रोग्राम नीचे की ओर जा रहा है। फिर आपने यहाँ पर देखा कि एक प्रोग्राम का फ्लो इसकी ओर हो रहा है और यहाँ से फिर रिवर्स होके लास्ट वाले की तरफ हो रहा है और सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है कि प्रोग्राम का फ्लो इस साइड में हुआ, फिर ये 3 कुछ चीजें हुई है और फिर इसके बाद बैक टू द स्टार्ट मॉनिटरिंग लूप। अल्टीमेटली जो हमारा गोल बन जाता है वो है एंट्री के अलावा अपनी पोजीशंस को मॉनिटर करना, क्योंकि आप एंट्री तो एक बार कर लेते हैं फिर आपके इमोशंस आड़े आते हैं। तो जब भी आप स्टॉप लॉस लगा देते हैं तो आपको पता है कि मार्केट को आपको कितना देना है, पर उसके बाद बारी आती है प्रॉफिट बुकिंग की। उस टाइम पर आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपने यहाँ पर देखा होगा कि मॉनिटरिंग लूप के आसपास बहुत सारे एरोज हैं। अब इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना बनाते हुए मैं आपको 1 बाय 1 चीजें समझा देता हूँ। इसको समझाने के लिए हम इसको जूम इन कर लेते हैं। मैंने इसको 200% पर जूम इन कर लिया है। तो चलिए एक एक चीजों को समझ लेते हैं। पहले अपन फ्लो चार्ट को समझेंगे, उसके बाद मैं आपको इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो भी समझाऊंगा और उसके अंदर क्या कोड लिखना है वो भी समझाऊंगा। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको उस वे में समझाऊंगा कि आपको हर एक चीज़ समझ में आए, चाहे आपने प्रोग्रामिंग कर रखी हो या ना कर रखी हो। सबसे पहले बारी आती है प्रोग्राम लॉन्चिंग, मतलब कि जो भी प्रोग्राम हम लिखने वाले हैं उसको हमें लॉन्च करना होगा। लॉन्च का सीधा सा मतलब होता है कि जो भी कोड आपके पास आएगा उसको आपको किसी एप्लीकेशन के थ्रू ओपन करना है और रन करना है। अब आ जाता है इनिशियलाइज कॉन्फ़िगरेशन। आपने जब अपना प्रोग्राम ओपन किया तो आपको वहाँ पर कुछ कोड लिखा हुआ मिलेगा। तो जब भी आप कोई कोड लिखते हैं तो आपको एक चीज समझ लेना जरूरी है, आपको वहां पर कुछ चीजें डिसाइड करनी पड़ती। जैसे आप कोई भी पोजीशन बना रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस डिसाइड करना पड़ता है, आपको टारगेट डिसाइड करना पड़ता है, या फिर आप अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड यूज कर रहे हैं तो आपको वो डिसाइड करनी पड़ती है। मतलब आपने इनिशियलाइज कर लिया और वही इनिशियलाइजेशन यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर एक दो चीज ज्यादा इनिशियलाइज हो जाएगी, जैसे कि आप अगर काइट का एपीआई यूज कर रहे हैं तो आपको काइट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अगर मैं सिंपल शब्दों में काइट इनिशियलाइजेशन को समझाऊं तो उसका मतलब होता है कि आपने लॉग इन कर लिया अपने ब्राउजर में। तो लॉग इन करने के बाद ही आप ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, अपना पीएनएल देख सकते हैं। सारी चीजें उसके बाद ही होती है और वही चीज हम यहाँ पर इनिशियलाइज कर रहे हैं। उसके बाद बारी आती है हमारे एक्सेल से कनेक्शन की, क्योंकि मुझे ये प्रोग्राम बनाना था उस वे में कि हर एक रिटेल ट्रेडर इसको यूज कर सके और सबसे बेस्ट मेथड थी एक्सेल, क्योंकि एक्सेल सबको आता है तो कोई भी उसको ओपन कर सकता है और उसके माध्यम से ट्रेड प्लेस कर सकता है। तो हम अपने प्रोग्राम को इनिशियलाइज करने के बाद कनेक्ट करेंगे अपने एक्सेल से। उसके लिए कुछ कोड लिखना होता है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा, बहुत ईजी है। फिर बारी आती है इंस्ट्रूमेंट्स को लोड करने। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होता है आपको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में सेव करना है। ये उतना ही सिंपल है जितना आप किसी लिंक पर क्लिक करके मूवी डाउनलोड करते हैं। उसके बाद बारी आती है कनेक्ट काइट एपीआई की। कनेक्ट काइट एपीआई बहुत ही सिंपल चीज है जो आपने लॉगिन करके अपने आप को एक एक्सेस दिया था, वहां पर ट्रेड प्लेस कर पाएंगे, आप वहां पर एसएल लगा पाएंगे। जब आपने लॉगिन किया, जब आपने पोजीशन लगाई तो आप स्टॉप लॉस लगाने के लिए किसी पोजीशन पर ही स्टॉप लॉस लगाएंगे ना, तो आपने क्या किया, लॉगिन करके उस पोजीशन से अपने स्टॉप लॉस को कनेक्ट कर लिया और उसी तरीके से कनेक्ट काइट एपीआई काम करेगा।
जो आपने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन किया था उससे API कनेक्ट हो जाएगा। मतलब वहाँ से वो SL की डिटेल ले पाएगा और अदर डिटेल्स भी ले पाएगा। उसके बाद आपको सेटअप करना होगा वेब सॉकेट। वेब सॉकेट नाम थोड़ा सा बड़ा है पर इसके पीछे का मतलब बहुत सिंपल है। वेब सॉकेट का मतलब ये है कि आपने लाइव कनेक्शन बना लिया कि भाई लाइव प्राइजेस जो वहाँ से ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं वो मुझे अपनी स्क्रीन पर दिख जाए या फिर मेरे एक्सेल में मैं उसको देख सकूँ। अब लाइव प्राइस कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि आपके ब्रोकर की एप्लीकेशन पर प्राइस ऊपर नीचे होते रहते, तो वो आपको दिखते हैं कि इतना परसेंटेज ऊपर हुआ, इतना परसेंटेज नीचे हुआ। वो कैसे होते हैं वो बता देता हूँ। तो जिस भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड हो रहा होता है वो सेबी के सर्टेन रेगुलेशंस के अंदर आता है और उसका ट्रेडिंग प्राइस डिसाइड होता है और वही ट्रेडिंग प्राइस NSE, BSE और जो भी एक्सचेंज होते हैं वो ब्रोकर्स को भेजते हैं। तो जो भी चीजें भेजी जा रही है वो ब्रोकर को भेजी जा रही है और ब्रोकर उसकी एप्लीकेशन पर ब्रॉडकास्ट कर रहा है। और यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन एक्सेल है तो एक्सेल पर ये सारी चीजें ब्रॉडकास्ट होगी, यानी कि वेब सॉकेट के थ्रू हमको डेटा आएगा। अब बारी आती है स्टार्ट मॉनिटरिंग लूप। अब आपको डेटा आ रहा है, आपके पास एक्सेल है, आपने काइट को इनिशियलाइज कर लिया है, आप पोजीशंस बनाने के लिए रेडी है। और ये वाला जो ब्लॉक है मॉनिटरिंग लूप, ये सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग कर रहा है कि ठीक है भाई आपने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, और ये वेट कर रहा है कि कब आप Ctrl+S यानी कि उस वर्कबुक को सेव करें और ये अपने काम पर लग जाए। अब वर्कबुक को आपको सेव इसलिए करना होगा क्योंकि आपको वहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि कौन से इंस्ट्रूमेंट का डेटा आपको अपने एक्सेल में चाहिए। मैं जब भी वर्कबुक बोल रहा हूँ इसका मतलब ये है एक्सेल। तो वो डेटा जब आपकी एक्सेल में आने लगेगा तो जैसे ही आप उसको सेव करेंगे मॉनिटरिंग लूप एक्टिवेट हो जाएगा, वो डेटा आपके एक्सेल में दिखने लग जाएगा। बट पोजीशंस कब बनेगी? तो ये सारा जो डेटा आपके एक्सेल में आ रहा है वहाँ पर सिग्नल चेक हो रहा है कि भाई ठीक है इसने कुछ बटन तो नहीं दबाया। एक्सेल में हमने एक बटन रख रखा है, जैसे वो दबाएंगे वो जाके किसी पाइथन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल ये ले लीजिए कि आपको जिस भी इंस्ट्रूमेंट में या फिर जिस भी स्टॉक में पोजीशन बनानी होती है आप उसके ऊपर क्लिक करके बाय बटन दबा देते हैं। वैसे ही एक बटन है वो आपको दबाना पड़ेगा एक्सेल में और उस सिग्नल को यहाँ पर चेक कर रहे हैं। अब जैसे ही सिग्नल मिल जाता है, सिग्नल फाउंड, तो फिर अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। एग्जीक्यूशन के बाद क्या होता है भैया, एक्सेल में जाके हमको एंट्री प्राइस को अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि सारी मॉनिटरिंग हम लोग एक्सेल में कर रहे हैं। तो वही एंट्री प्राइस वहाँ पर मॉनिटर हो जाएगा और आपने जो भी SL का पॉइंट्स लिखा है उतने पर उसका SL प्लेस हो जाएगा क्योंकि मॉनिटरिंग हमेशा ऑन है। और उस चीज़ को लॉग भी कर लेंगे। अब लॉग करने का मतलब क्या होता है? लॉग करने सीधा सीधा मतलब ये है कि प्रोग्राम क्या कर रहा है ना वो लिख के रखेगा, ताकि इन केस अगर कुछ एरर आई ना तो हम प्रोग्राम में जाकर देख सकते हैं कि भाई उस टाइम पे उस पर्टिकुलर टाइम पर क्या चीज़ एग्जीक्यूट हो रही थी और उसकी वैल्यू क्या थी। उसी को हम लॉगिंग बोल रहे हैं। लॉग करने के बाद फिर मॉनिटरिंग लूप में चला जाएगा। अब हो सकता है कि आपने कोई सिग्नल नहीं दिया हो, आपने कोई बटन नहीं दबाया हो, इस केस में वो सो जाएगा कि ठीक है भाई मैं 1 सेकंड बाद चेक करूंगा और फिर वो मॉनिटरिंग मोड में फिर से चला जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपके प्रोग्राम का फ्लो होने वाला है। अब आने वाले वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि हर एक ब्लॉक का क्या महत्व है डिटेल में और उसका कोड भी आपको समझाऊंगा, ताकि आपको अगर फ्यूचर में उसमें कुछ चेंज करना हो तो आप इजीली कर पाए। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं कल के वीडियो में और वहां पर हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे।